24 घंटे पहले हमने एक बड़ा खुलासा किया था, ऑपरेशन नमक हराम। कैसे पाकिस्तान से आए 5 बड़े कलाकार जिनके हिंदुस्तान में लाखों फैंस हैं, वो हिंदुस्तान के सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं। ये 5 बड़े कलाकार फवाद खान, राहत फतेह अली खान, शफकत अमानत अली, मावरा खान और इमरान मावरा हुसैन और इमरान अब्बास नकवी। ये 5 बड़े कलाकारों के एजेंट्स का आपने स्टिंग ऑपरेशन देखा, जिसमें खुलकर एक प्राइवेट पार्टी में, एक शादी में अपनी हिस्सेदारी देने को लेकर ये सब पैसा मांगते हैं और कहते हैं कि हमको पैसे का आधे से ज्यादा हिस्सा ब्लैक में चाहिए, यानी हमको टैक्स से बचने में मदद मिल सके। इस तरीके से भारत से काले धन को ये बाहर ले जा रहे हैं और जो कहीं ना कहीं आईएसआई के जरिए हिंदुस्तान में आतंकवाद को बढ़ाने का एक जरिया भी बनता है। इस डिबेट की शुरुआत करूंगा सबसे पहले सीधा तारिक फतेह साहब, बगैर लाग लपेट के मैं आपसे पूछूंगा। बार बार ये कहा जा रहा है जो स्टिंग हुआ वो तो मोटे मोटा यही है कि 50% या 60% या 70% जो भी आप परफॉर्मेंस देंगे, जो भी आपको पैसा मिलेगा वो हमको ब्लैक में चाहिए और वो हमारे XYZ अकाउंट जो है दुबई में या कहीं और, वहां आप ट्रांसफर कर दीजिए। ये मोटा मोटी है कि हमको हिंदुस्तान में काम करना है लेकिन हिंदुस्तान में टैक्स नहीं चुकाना है। लेकिन बात ये हो रही है कि ये जो पैसा जा रहा है, इलीगल पैसा जिसको हम ब्लैक मनी कह रहे हैं, ये पैसा कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। जो आईएसआई का पेट्रोनेज है टेररिज्म को, उसमें यूज होता है और हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तान के लोगों को मारने का काम आता है। देखिए, पाकिस्तान का कौन सा पैसा ऐसा है जो हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं यूज होता? पाकिस्तान का तो पूरा बजट ही एग्जिस्ट करता है हिंदुस्तान को अंडरमाइन करने के लिए। मुझे ये समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान में क्या आबादी कम पड़ गई है, क्या पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, कि आपको आर्टिस्ट नहीं मिलते कि आप पाकिस्तान में जाके वहाँ से लोग लाते हैं यहाँ के परफॉर्म करें। तो ये पहला सवाल तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को और यहाँ के फिल्म प्रोड्यूसर्स को ये करना चाहेगा कि ये क्या वजह थी कि उनको ज़रूरत पड़ी कि फवाद खान या मायरा खान या अमानत अली साहबजादे वो क्यों यहाँ आ रहे हैं? क्या उन्होंने हिंदुस्तान से, क्या उनको सडनली प्यार हो गया? मैं अगर हिंदुस्तान में या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स या कहीं होता तो मैं एक मैंडेटरी क्लॉज साइन कराता हर पाकिस्तानी जिसको इंडिया आने का वीज़ा चाहिए कि आई हियर बाय रिजेक्ट द टू नेशन थ्योरी एज रेसिस्ट एंड बिगेटेड, एंड उस पर सिग्नेचर डाले। अगर वो इसको डिक्लेयर करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आइए, ये यहाँ तो बहुत लोग आए हैं पिछले 10,000 साल से, आप भी आ जाइए। लेकिन जब उन आर्टिस्टों का ख्याल एंटी इंडिया है और मजमों के अंदर वो प्रो इंडिया होते हैं और सब, ये तो चोरी है। ब्लैक मार्केट इज, ब्लैक मनी इज अ कोड वर्ड। बेसिक ये है कि वो हिंदुस्तान का चोरी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान के लोग अगर चोरी कर रहे हैं तो फिर भी समझ में आया। ये पाकिस्तान से आके जो हिंदुस्तान का पैसा चोरी कर रहे हैं और हिंदुस्तान के ही लोगों के थ्रू करवा रहे हैं और भेज रहे हैं दुबई। तो आप सोचिए कि दुबई तो वो आपके बम्बई वाले का अड्डा है, वो सारा चक्कर ही वो चला रहा है। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं कल भी डिस्कशन में निकला सामने सुब्रमण्यम स्वामी साहब कि दाऊद इब्राहिम जैसे जो लोग हैं, जो अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड में दिलचस्पी रखते हैं, उनका रसूख चलता है, उनका दबदबा चलता है, क्या ये लिंकेज वहां जाकर भी समाप्त हो सकता है कि ये जो लोग हैं पाकिस्तानी कलाकार जो अपना पैसा बाहर मंगाते हैं, ब्लैक का पैसा, चोरी का पैसा, ये भारत के खिलाफ इस्तेमाल होता होगा और अंडरवर्ल्ड उसको, इन लोगों को यूज भी कर सकता होगा? सुब्रमण्यम स्वामी जी। हाँ, वो निश्चित तौर पर वो बिल्कुल वही बात है। और आपने बहुत बड़ी सेवा की है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कि आपने ये स्टिंग ऑपरेशन की है। मैं ये कहता हूँ कि बॉलीवुड में भी दाऊद का दबाव के कारण पाकिस्तानियों को आमंत्रित करते हैं। यानी जैसे तारिक साहब ने अभी कहा, इनकी क्या जरूरत है, हमारी क्या पॉपुलेशन की कोई कमी है, हमारी कोई आर्टिस्ट की कमी है, इनको इसीलिए बुलाया जा रहा है कि दाऊद की शर्त पर वो उनको मजबूरन इनको आमंत्रित करना होता है। राइट। और आप देखिए जो काला धन की जो बड़ी समस्या है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा कितनी सीधी इससे अफेक्ट होती है। जिस दिन से ये 100, 500 और 1000 रुपए की नोट की जब्त किया और या उसको अवैध डिक्लेयर किया, अब पाकिस्तान पैसा नहीं दे पा रहा है तो कश्मीर में सारी जो आंदोलन है बंद हो गई।
बिल्कुल। कहीं ना कहीं खुशबू जी, मैं आपका रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि आप तो इंडस्ट्री से जुड़ी भी हुई हैं, बॉम्बे में भी काम करती हैं, चेन्नई में भी काम कर रही हैं बहुत से। आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा इसका इकोनॉमिक्स भी और इसके पीछे की वजह भी, कि क्यों पाकिस्तानी कलाकारों को फिल्मों में रखा जाता है। फ़हीम बेग साहब, मैं आऊँगा, मैं आता हूँ एक बार। फ़हीम बेग सब्र करिए। खुशबू जी, क्यों पाकिस्तानी कलाकार को लेने पर हिंदुस्तानी प्रोड्यूसर्स मजबूर होते हैं? क्या हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है? खुशबू। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सुमित, मैं कहूंगी कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ ब्रॉडर माइंड पे सोचते हैं कि चलो आर्टिस्ट, अगर हम आज बात करते हैं कि एक पिक्चर में हॉलीवुड से सिल्वेस्टर स्टैलोन काम कर रहे हैं, या अल पचिनो किस फिल्म में काम कर रहे हैं, या यहाँ से प्रियंका चोपड़ा यूएस में काम कर रही हैं, तो वो दी एक्सचेंज ऑफ स्टार्स तो हमेशा हमने देखा है, पहली बार नहीं है ये, हम इससे पहले भी देख चुके हैं। और बात सिर्फ पाकिस्तान के लिए इसलिए होती है क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री और हमारे साथ उनकी रिश्तेदारी जो है वो बहुत ही भाई बहन की रिश्तेदारी हम नहीं निभा रहे हैं। एक वो बहुत ही तकलीफाना ताल्लुकात हम दोनों देशों के बीच में है। तो यही तो प्रॉब्लम दिक्कत ये है। हो जाता है आप कि ही ने अगर सवाल हम का कोई जवाब दे दिया कैरेक्टर के लिए खुशबू डिसाइड जी। करते हैं तो वो सोचते हैं कि ये कैरेक्टर के लिए सही होगा, लेकिन नहीं नहीं, मैंने ये देखिए, सवाल का जवाब नहीं दिया, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने जवाब आपको ये दिया टॉम है कि हम ऑल्टर साहब सोचते हैं कि काम वो करते हैं कैरेक्टर तो के लिए, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये सिल्वेस्टर बात स्टेलोन जरूर आके कहूंगी काम कि करते हैं, आज छोटा सा कैमियो, किसी को आज दिक्कत नहीं होती है। नहीं, पाकिस्तान के साथ क्योंकि रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा। एक सेकंड, मैं एक बात कहूं। एक मुल्क आपका दुश्मन है, बिल्कुल दूसरा मुल्क आपका बोल दोस्त के है। बिल्कुल प्रॉब्लम वही है, लेकिन तो जो मुल्क दुश्मन जी, है वहां से दुश्मनों को क्यों बुला रहे हैं आप बात यहाँ? दुश्मनी और दोस्ती की नहीं है। बिल्कुल दुश्मन दुश्मनी जो और है दोस्ती की है। वो दुश्मनी है। नहीं, नहीं, दुश्मनों को हम बुला 1947 नहीं से रहे। मैं यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री, मैं यहाँ पर इंडस्ट्री को डिफेंड करने के लिए नहीं आई हूँ। बिल्कुल, आप मैं नहीं यहाँ आए। पर ये कहने के लिए आई हूँ कि हमारी सोच, अगर आज जो ये स्टिंग ऑपरेशन हमने जो देखी है, अगर वो स्टिंग ऑपरेशन में हमने ये देखा है कि यहाँ पे जो कुछ पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि पाकिस्तानी एक्टर्स ने नहीं बात की, उनके मैनेजर्स जो हैं जो इस दायरे में हैं कि उनके अगेंस्ट स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। लेकिन हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि अगर इस तरह का एक दावा किया जाता है, एक तरह के एक प्रूफ के साथ हमारे हाथ में है कि यहाँ पर टैक्सेस देने की बात जब आती है तो वो कहते हैं कि नहीं, हम यहाँ काम जरूर करेंगे लेकिन हम यहाँ पर टैक्स नहीं भरेंगे, और हमारा पैसा जो भी है वो जो पैरेलल इकोनॉमी की जो बात है वो वहां जाएगा। तो मैं कहूंगी कि दोनों हमारे हिंदुस्तान के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो मानते हैं कि पैसा वहां भेज रहे हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान है। आपको सोचना है भाई मेरा हिंदुस्तान है, तुम यहाँ काम करते हो, तुम यहाँ पैसे लेते हो, तो यहाँ टैक्स भरो। मैं तुम्हारा पैसा मैं दूसरे देश में क्यों, मैं किसी यूएई में, दुबई के अकाउंट में या XYZ अकाउंट में मैं क्यों मैं डालूं? रिएक्शन लेता तो हूं। हमारे यहाँ राकेश के लोग भी उपाध्याय, उसके फ़हीम बेग, equally इफ्तिखार शराजी responsible मेरे हैं। साथ हैं। तो हमें ठीक है बिल्कुल खुशबू जी, उसकी आई गॉट योर एक पॉइंट। बिल्कुल राकेश, end तक उसकी तहकीकात राकेश की उपाध्याय, जानी आपने खुद हमारा स्टिंग देखा और आपने खुद मुझे आज सुबह, नमस्कार सुमित जी। नमस्कार राकेश भाई, आपने खुद मुझे सुबह व्हाट्सएप किया और कहा कि आप अपने प्रोडक्शन से पाकिस्तानी कलाकारों को हटा रहे हैं और आप उनको एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको दुख होता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग हमारे सैनिकों पे गोलियां चलाते हैं, हम उनके साथ काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन राकेश जी, मेरा सवाल उसके आगे का है। ये व्यू पॉइंट तो हम सुबह से आपका दिखा भी रहे हैं और मानते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के लोगों में ये बहस बहुत तेजी से चल रही है कि क्या हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है? क्यों हमारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, बड़े बड़े डायरेक्टर्स अपनी फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकार को लेते हैं? क्या ओवरसीज में उनके बिजनेस को लेकर, क्या पाकिस्तान की कम्युनिटी जो कि लंदन में, यूरोप में रहती है, अमेरिका में रहती है, उसको एंटरटेन करने के लिए बड़े बड़े एक्टर्स को पाकिस्तान के लोग यहाँ बुलाए जाते हैं ताकि वहां पर बिजनेस करा जा सके, ओवरसीज में फिल्म को सुपरहिट किया जा सके? क्या ये मजबूरी है? सबसे पहले तो सुमित जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस चीज़ को उजागर किया लोगों के सामने और आपने एक्सपोज किया है पूरा स्कैम। एंड दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि जितने भी पाकिस्तानी कलाकार हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, जितने भी पाकिस्तानी कलाकार हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनका मुझे लगता है, और जिन लोगों के साथ भी उन्होंने काम किया है, उनका भी अकाउंट्स और उन्होंने किस टर्म्स से, किस ट्रांजेक्शन से काम किया है वो चेक करना चाहिए। और रही बात जो आपने बताई 110% के हमारे वहाँ टैलेंट की कमी है, क्या 130-125 करोड़ के मुल्क की आबादी है। और रही बात 1947 से, जब से लेके हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से लेके आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ ना कुछ तो मसले हमेशा रहे। चाहे वो कारगिल ले लो, चाहे वो पार्लियामेंट अटैक ले लो, चाहे वो मुंबई में जो अटैक हुआ वो ले लो, चाहे पठानकोट ले लो, चाहे उरी ले लो, चाहे उसके पहले 1971 की वॉर ले लो। तो हम कभी भी, हम ये हमेशा सोचते जाएंगे कि नहीं, रिलेशंस या हमारे जो संबंध है उनके साथ वो आज नहीं कल ठीक हो जाएंगे, आज नहीं कल ठीक हो जाएंगे। नहीं हो सकता है। ये अब इतनी बात तय हो गई है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें हम
मुझे लग रहा है कि ज्यादा ऊपर ऊपर गिर के हम उनको इनवाइट कर रहे हैं। और ये जो पूरा आपने जिस चीज को उजागर किया है, मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पूरा इसका इंक्वायरी करना चाहिए, डीआरआई फेरा सबको इसमें लगाना चाहिए कि आप पूरी इंक्वायरी करो कि और ये जितने मैनेजर्स हैं उनकी पूरी चिट्ठे पर्चे, उनकी फाइलें खुलनी चाहिए, और जिन जिन प्रोड्यूसर्स और जिन जिन लोगों ने इनके साथ काम किया है उनके भी अकाउंट्स चेक करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अभी धर्मा प्रोडक्शन के साथ से साइन की हुई है फवाद खान की मैं बात करूं, 3 फिल्में, एक फिल्म आ चुकी है, एक फिल्म आने वाली है, डेढ़ जिंदगी।